मुझे किया अगर वो बुका है, मुझे किया आने दो उसे, मुझे किया जाने दो उसे, मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मीन मुझे किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट केयर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किया अगर वो भूखा है। I don't care if he is hungry. I don't care if he is hungry. मुझे किया आने दो उसे। I don't care, let him come. I don't care, let him come. मुझे किया जाने दो उसे। I don't care, let him go. I don't care, let him go. मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। I don't care wherever you go. I don't care wherever you go. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे किया बोलने दो उसे, मुझे किया बोलने दो उसे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। कराची जाना बाकी है, खाना पकाना बाकी है, अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, चाय पीना बाकी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। देयर इज लेफ्ट टू बी प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कराची जाना बाकी है। देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची। देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची। खाना पकाना बाकी है। देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड। देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड। अंग्रेजी पढ़ना बाकी है। देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश। देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश। चाय पीना बाकी है। देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी। देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट खेलना बाकी है। क्रिकेट खेलना बाकी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो तुम्हारा किया लगता है, वो तुम्हारी किया लगती है, मैं तुम्हारा किया लगता हूँ, तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है। व्हाट इज ही टू यू। व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है। व्हाट इज शी टू यू। व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। व्हाट एम आई टू यू। व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे क्या लगते हो। What are you to me? What are you to me? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो लोग आपके क्या लगते हैं।
वो लोग आपके क्या लगते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुश्किल लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइंड इट डिफ़िकल्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफ़िकल्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ाना मुश्किल लगता है, उसे पढ़ाना मुश्किल लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ व्हाइल अगो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अ व्हाइल अगो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अ व्हाइल अगो ये वही का वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर पहले। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, शी केम हियर अ व्हाइल अगो। शी केम हियर अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था, आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था, थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था। आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो। आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था, थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है, कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया,
ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मानना पड़ेगा क्या कार है। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। मानना पड़ेगा क्या कार है। हैव टू से व्हाट अ कार। हैव टू से व्हाट अ कार। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। हैव टू से ही इज़ वेरी स्मार्ट। हैव टू से ही इज़ वेरी स्मार्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा किया। मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा किया। हैव टू से यू डिड सो वेल। हैव टू से यू डिड सो वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा खेलता है। मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा खेलता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट भी ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो दे दो, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो खा लो, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो। टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा सा तो पी लो, थोड़ा सा तो पी लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है।
हमारे पास खासा अच्छा घर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खासा अच्छा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ फेयर बेट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस अफेयर बेट ऑफ प्लस नेम यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। हमारे पास खासा अच्छा घर है। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास खासा अच्छा कार है। उसके पास खासा अच्छा कार है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।